तो चलिए यहाँ पे हम क्लासेस ऐड करते हैं। सबसे पहली क्लास है नैव बार। नैव बार जो है ये बूटस्ट्रैप की नेविगेशन की CSS क्लास है। उसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड है वो उसको हम बोलते हैं कि ये डार्क रहेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं BG डार्क। उसके बाद मुझे क्या करना है, नैव बार को बड़ी स्क्रीन पे जो है वो फुल दिखा रहा है और मोबाइल पे मुझे इसका एक टॉगल दिखाना है। तो मैं बोलता हूँ नैव बार एक्सपैंड LG। नैव बार डार्क। और मुझे क्या चाहिए, इसका जो पैडिंग्स वगैरह है उसमें भी हम ऊपर नीचे कुछ पैडिंग देंगे, बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरी नैव बार हो गई। तो इसको हम चला के देखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे हमारा जो पेज है, ठीक है, इसको ओपन विद हम क्रोम करते हैं। क्रोम के साथ ओपन करने के बाद हमारे पास जहाँ पे एक नैव बार जो है वो दिखाई देने लगी है, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और कोड लिखते हैं तो हमें थोड़ा और समझाना आएगा। नैव बार के अंदर हमें क्या चाहिए, नैव बार के अंदर हमें सबसे पहले जो आपको HTML के बारे में पता होगा, तो हम क्या करते हैं UL वगैरह यूज़ करते हैं। तो जो बूटस्ट्रैप 5 है वो हमें एक क्लास देती है कंटेनर की। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे डिव क्लास कंटेनर। तो जैसे ही हम डिव की कंटेनर क्लास लगाएंगे तो हमारा जो ये बूटस्ट्रैप का जो नैव बार है इस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी देखते हैं हम। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारी वेबसाइट का लोगो। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे लोगो ऐड करते हैं, ठीक है। तो लोगो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक hrefs टैग को जो एंकर टैग है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, href। तो हमें इसी साइट पे चाहिए, तो इसके लिए हम क्या क्लास ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं। बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो दे रखी हैं, ठीक है। तो नैव बार ब्रांड नाम की एक क्लास है, नैव बार ब्रांड। तो ये क्या करता है, हमारे लिए ब्रांड जो है वो क्रिएट करता है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो है बूटस्ट्रैप लर्निंग। बूटस्ट्रैप लर्निंग। तो हमने जो ब्रांड है वो उसको ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे है ब्रांड जो है वो यहाँ पे शो होने लगा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है इसको हम सही करते हैं, BRAND ब्रांड, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप लर्निंग ब्रांड। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये हमारा जो बूटस्ट्रैप का जो ब्रांड है वो यहाँ पे दिखने लगा। तो अभी हमें इस साइड पे कुछ मेन्यू चाहिए। ये हमारी जो एक वेबसाइट है वो उसका जो इनिशियल पार्ट है वो स्टार्टअप हो रहा है। तो हमें राइट हैंड साइड पे जहाँ पे मेन्यू बार चाहिए होगा, ठीक है। तो आगे हम मेन्यू बार को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार। तो इट्स नाइस लुकिंग, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं। आगे हमें क्या लिखना है, आगे हमें लिखना है नैव बार का जो कंटेंट है उसमें नैव बार में क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि ये स्मॉल स्क्रीन पे जो है, जैसे ही हम स्मॉल स्क्रीन पे जैसे हम इसको छोटा करते हैं तो जहाँ पे जो नैव बार है वो एक हैमबर्गर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको एक जो बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लास है उसमें हम इसको डाल लेते हैं। तो उस क्लास का नाम है क्लैप्स नैव बार क्लैप्स।
तो अभी इसमें हम लिखते हैं, ठीक है, नैव बार क्लास डेव। तो हमने क्या किया, हमने एक क्लास जो है उसको ऐड किया, एक डेव को ऐड किया, उसका नाम, उसमें क्लास डाली जो है क्लैप्स, नैव बार क्लैप्स, और उसको एक आईडी दी मैंने मेन नैव बार की। तो जो हमारा बाकी का कंटेंट है वो इसी के अंदर आएगा, और ये जो मेन नैव बार है इसको आईडी दे के हम ऊपर कॉल करेंगे। तो उसको कैसे कॉल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक नेविगेशन का मेन्यू जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यूएल, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि HTML में हम यूएल यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्लास यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्लास क्या रहेगी, नैव बार जो आइटम है उनकी क्लास हम इसमें डालेंगे। तो वो क्लास क्या है उसको देख लेते हैं, नैव बार माइनस नैव नेविगेशन के लिए, और इसका जो मार्जिन है उसको हम बोल देंगे ऑटो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी नेविगेशन बार जो है वो रेडी हो रही है। तो इसमें हम सबसे पहला एलिमेंट जो है उसको हम ऐड करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, कोई भी एलिमेंट अगर यूएल में ऐड करना है तो उसको एलआई में ऐड किया जाता है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट में। तो इसमें इसकी एक क्लास देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो वो क्लास रहेगी हमारे पास नैव आइटम, बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लास है। अगर आपको देखना है कि ये क्लासेस कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, तो ये कैसे काम करती हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप गेट बूटस्ट्रैप पे जा सकते हैं, गेट बूटस्ट्रैप, ठीक है, getbootstrap.com जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उसमें जाके आप गेटिंग स्टार्टर पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे कंपोनेंट्स मिलेंगे। कंपोनेंट्स में जाके आप कंपोनेंट में जाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे उसको एक्सपैंड करना होगा। एक्सपैंड करने के बाद आपको सारे यहाँ पे जितने भी बूटस्ट्रैप 5 के अवेलेबल कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उनमें से एक है यहाँ पे नैव बार। तो आप नैव बार पे क्लिक करें। नैव बार पे क्लिक करने के बाद आपको उसका जो पूरा विस्तार है, जो भी उसकी डिटेल है वो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो कैसे वो काम करता है, तो उसका जो भी अलग अलग वर्जन है यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है। तो आपका तकरीबन सारे का सारा कोड जो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है उसके ऊपर दे रखा है, ठीक है। उसकी जैसे ये हॉरिजॉन्टल लोकेशंस, जैसे हॉरिजॉन्टल नैव बार, वर्टिकल नैव बार, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार इसको ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलने के बाद यहाँ पे हमें एक एंकर लिंक देना होगा, ठीक है। जो एंकर लिंक है वो क्या करेगा, हमें लेके जाएगा लोकेशन के ऊपर, दूसरे पेज के ऊपर, ठीक है। हम सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हैं, तो सिंगल पेज वेबसाइट में हम सेक्शंस बनाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फर्स्ट जो हमारा पहला सेक्शन होगा वहाँ पे लेके जाएगा, और इसको हमें एक क्लास देनी होगी, क्लास लिंक, नैव लिंक। बहुत आसान है ये, आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये आसान लगेगा, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, सेक्शन 1 पे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या बना है। हम यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सेक्शन 1 आ गया। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम जहाँ पे चले गए, ठीक है। तो इसको सेक्शन 2 पे लेके गए, सेक्शन 2, ऐसे सेक्शन 3, जितने भी आप मेन्यू वहाँ पे डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। तो मैं 4-5 मेन्यू यहाँ पे डालूँगा, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। सेक्शन 4, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा मेन्यू बार जो है वो डिज़ाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अलग अलग मेन्यू हैं।
अब हम इसको छोटा करते हैं। जो बूटस्ट्रैप है वो मेनली काम तो यही आता है ना कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव हो, लेकिन यहाँ पे अभी हैमबर्गर जो यहाँ पे एक आइकन आता है छोटा सा, वो अभी तक नहीं आया। तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नेविगेशन बार को एक आईडी दे दी। तो उस आईडी को हमने कॉल करना है, इसको कोलैप्स करना है छोटी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे टॉगल बटन जो है उसको लगाते हैं। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ टॉगल बटन यहाँ पे। तो वो टॉगल बटन आएगा यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है। इसके बाद मेन्यू के बाद, ठीक है, जो आपका ब्रांड है उसके बाद उसको यहाँ पे उसको टॉगल बटन को हमें लेना है, ठीक है। टॉगल बटन जहाँ पे हम टाइप करते हैं, सबसे पहले हम टाइप करते हैं बटन, बटन की क्लास नैव बार टॉगलर, नैव बार टॉगलर, बटन की टाइप बटन ही रहेगी, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, डाटा का जो है वो किसको हमने उसका एक्शन क्या करना है तो वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं डाटा बी एस टॉगल, डाटा बी एस टॉगल, तो करना क्या है, हमें करना है कोलैप्स, कोलैप्स और एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, किसको करना है उसका आईडी देना होगा, डाटा बी एस टारगेट। कौन सा टारगेट है हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है मेन नैव बार, मेन नैव बार। तो ये हमें क्या किया, हमने एक बटन जो है उसको क्रिएट कर दिया। अभी इस बटन को हमने क्रिएट कर दिया, इस बटन के बीच में हमने कोई इसकी वैल्यू नहीं दी जो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो हम क्या करेंगे, इस बटन के बीच में एक आइकन देंगे, ठीक है। तो आइकन हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है, जो आइकन है वो बूटस्ट्रैप हमें खुद प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बूटस्ट्रैप के जो आइकन्स हैं पहले वो क्लास लिखते हैं, ठीक है। स्पैन टैग में हम क्या करेंगे, आइकन डालेंगे, नैव बार टॉगलर आइकन। तो हमारा ये क्या हुआ, यहाँ पे टॉगलर आइकन हमने ऐड कर दिया। अभी चलो रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। हमने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक आइकन जो है हमें डिस्प्ले हो गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसके ऊपर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कोई एक्शन जहाँ पे नहीं हो रहा। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो देखते हैं थोड़ा सा कोड के यहाँ पे क्या हमने ऐसी गलती की कि यहाँ पे हमारा एक्शन जो है वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ठीक है जी, नैव बार डाल दिया हमने, हाँ। तो नैव बार को क्या है, जब भी हम टारगेट को आईडी डिफाइन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जहाँ पे एक हैश का साइन डालना होता है, ठीक है। किसी भी टारगेट की आईडी अगर डिफाइन करने हैं तो जहाँ पे मुझे हैश डालना होगा। तो चलिए अब रिफ्रेश करके देखते हैं इसको कि ये चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद ओके। तो मोबाइल पे ये हमें ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा मोबाइल का जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो गया। तो अभी आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि नीचे जहाँ पे क्या डिज़ाइन करना है हमें, ठीक है। तो इसके नीचे हमें क्या है, इसके नीचे हमें एक सेक्शन स्टार्ट करना है। ये हमारा नैव बार आ गया, ये नैव बार का सेक्शन आ गया, ठीक है। नैव बार के बाद हमें एक और सेक्शन तैयार करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेक्शन तैयार करते हैं, सेक्शन। उसके बाद इसको क्लास देते हैं। तो ये सेक्शन हमारा कौन सा है, ये सेक्शन है हमारा जो हीरो सेक्शन होता है। तो इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे कमेंटिंग कर देते हैं इसकी, हीरो सेक्शन।
जो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन आता है उसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। तो हमने इसको कमेंटिंग कर दी, ठीक है। कमेंटिंग करने के बाद इसमें हमें क्लास लेनी है, हमें ये चाहिए थोड़ा डार्क कलर का, हीरो सेक्शन जो है वो डार्क कलर में अच्छा लगता है, तो हम इसको बोलते हैं बीजी डार्क। बीजी डार्क, इसमें जो टेक्स्ट है अगर बैकग्राउंड डार्क होगी तो टेक्स्ट इसका लाइट रहेगा, लाइट। और जो कंटेंट है उसकी हमें थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं तकरीबन 5 पिक्सल की पैडिंग दूंगा हर साइड पे। अगर आपको ऊपर नीचे देनी है पैडिंग तो आप ऐसे देंगे PY5। अगर आपको राइट और लेफ्ट पे पैडिंग देनी है तो आपको पैडिंग ऐसे देनी होगी, ठीक है, एक्सिस के अराउंड, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे आप इसकी पैडिंग जो है वो दे सकते हैं। अगर आपको अकेला ऊपर पैडिंग देनी है, ठीक है, तो आपको करना होगा PT। तो अगर आपको नीचे पैडिंग देनी है तो PB करना होगा। तो ऐसे आप उसको रीड कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे जाके। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, जो टेक्स्ट है उसको मुझे रखना है सेंटर पे, टेक्स्ट सेंटर। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सेक्शन जो है वो क्रिएट हो गया। अभी मुझे इस सेक्शन के अंदर भी एक कंटेनर चाहिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर है वो एवरीथिंग जो है, जो सब कुछ है उसको इंक्लूड करता है। वो उसकी जो वृत्त है, जो उसके साइड पे पैडिंग है, जो मार्जिन्स है, उनको मेंटेन करता है। तो हम बूटस्ट्रैप में बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंटेनर लेते हैं। तो हम कंटेनर लेते हैं, क्लास कंटेनर, क्लास कंटेनर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसा जहाँ पे हमें कुछ, जहाँ पे हमें देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके क्या हुआ। रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास जहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा आ गया। तो हमें क्या चाहिए, अभी आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि एक साइड पे इमेज होती है और एक साइड पे आपका टेक्स्ट होता है, जो आपका एम ऑफ कंपनी है उसको बताता है। तो हम क्या करते हैं, एक साइड पे कोई इमेज डालेंगे और दूसरी साइड पे आप जो है वो टेक्स्ट डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बूटस्ट्रैप का जो HTML का फ्लैक्स है उसको लेते हैं, ठीक है। फ्लैक्स को लेने के बाद हम उसमें जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद उस पर काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। डेव क्लास, तो हम क्या करते हैं, डी फ्लैक्स लेते हैं। डी फ्लैक्स क्या करता है, आपके जो भी कंटेंट है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं, एम्प्टी डिव। एम्प्टी डिव के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो हेडर टैग है, जो हमारा जो मेन टाइटल है वेबसाइट का, उसको हम डालेंगे जहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हेडिंग टैग लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग टैग को हम क्या करते हैं, जहाँ पे लिखते हैं लेट्स लर्न बूटस्ट्रैप। तो हमने हेडिंग टैग डाल दिया, उसके नीचे हमें क्या करना है, उसके नीचे हमें कोई एक डिस्क्रिप्शन, एम ऑफ कंपनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे पैराग्राफ में डाल देते हैं। तो लॉरम लिप्सन का जो टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, लॉरम 15। तो मैंने क्या किया, लॉरम लिप्सन का जो टेक्स्ट है उसका 15 यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या आया। तो हमारे पास ये जो कंटेंट है वो ऐसा कुछ आ गया। तो अभी मैं इसकी राइट साइड पे एक इमेज डालते हैं। तो इसकी राइट साइड कौन सी हुई, ये जो डिव जहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, ये डिव है यहाँ पे, इसकी इसके नीचे इसकी राइट साइड है। तो इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक इमेज डालते हैं, इमेज। तो इमेज मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपने यहाँ पे फोल्डर में नेट से कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो इमेज 1 है ना, इसको डालते हैं वहाँ पे।
तो मेरे पास कहाँ पे है जी इमेज, तो इसका src जो है वो मैं डालता हूँ img/img1.png। तो मेरे पास ये जो इमेज है वो आ गई। तो इसके ऊपर हम इसको डाल के देखते हैं कैसा इसका इफ़ेक्ट है हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इमेज मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेंट चला गया, राइट हैंड साइड पे मेरे पास इमेज आ गई। तो हम क्या करते हैं, इस पे कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाते हैं ताकि जो ये बिल्कुल एक्चुअल में सेट हो जाए। तो मैंने क्लास लगाई इसके ऊपर मुझे क्लास लगानी है इमेज फ्लूइड। इमेज फ्लूइड का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज है वेबसाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को उसकी हाइट और विड्थ जो है वो रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी जो विड्थ है, ठीक है, वो मुझे वेट है जो वो 50% रखना है, ठीक है। तो अभी इसको चेक करते हैं कि ये कैसा दिखता है मुझे, ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट थी वो कुछ इस तरह की जो है वो दिखना शुरू हो गई। तो ये हमारा जो है हेडर जो है वो बन गया। तो अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे मुझे कोई एक कॉल टू एक्शन बटन भी चाहिए होगा। तो चलिए हम एक कॉल टू एक्शन बटन जो है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो कॉल टू एक्शन बटन हमारा कहाँ पे जाएगा, कॉल टू एक्शन बटन हमारा इस डिव में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बटन ऐड करते हैं यहाँ पे। तो उस बटन को बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। इसमें क्लास लगाते हैं btn कौन सा चाहिए हमें, btn प्राइमरी। जो प्राइमरी है ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है, और ये मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो मैं इसको लगूंगा btn लार्ज। तो ये हमारा जो बटन है यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अभी इसमें मुझे क्या करना है, कॉल टू एक्शन। तो मुझे यहाँ पे कोई एक्शन को है वो कॉल करना है। तो देखिए कैसा दिखता है अभी, ये हमें ये चीज़ जो है वो हमारी तैयार हो गई। यहाँ पे कॉल टू एक्शन जो है वो बन गया। तो ये हमारा जो होम पेज है। अभी मुझे क्या करना है, तो इसकी जो ये मेनू है ना, इसको यहाँ पे फिक्स करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा नैप बार में। तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा फिक्स्ड टॉप। तो फिक्स टॉप में करने के बाद अभी आपने देखा होगा कि जी ऊपर नीचे जा रहा है। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा फिक्स टॉप, तो अभी क्या होगा, ये फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा। तो आगे देखते हैं, आगे नया सेक्शन एक और क्रिएट करते हैं। धीरे धीरे हमारी वेबसाइट जो है वो बन रही है। तो आगे देखते हैं कि कौन सा सेक्शन बनाया जाए। तो हमारा हीरो सेक्शन बन के तैयार है। इसके बाद हमें एक और नया सेक्शन बनाना है। तो इस सेक्शन को हम, जो हीरो सेक्शन है, इसको हम एक आईडी दे देते हैं। तो उस आईडी का हम जो नाम है वो डाल देते हैं, जहाँ पे हमने सेक्शन 1 डाला था आईडी में, तो हमें वही डाल देते हैं। तो हमने डाल दिया सेक्शन 1 यहाँ पे आईडी। तो अभी हमें क्या करना है, एक और सेक्शन बनाना है। उसके नीचे मुझे लगता है कौन सा सेक्शन बनाना चाहिए, इसके नीचे हमें एक ऐसा सेक्शन बनाना चाहिए जहाँ पे हम न्यूज़लेटर वगैरह को जो है वो ऐड कर सकें। तो चलो न्यूज़लेटर का ये एक सेक्शन बना देते हैं यहाँ पे। तो सेक्शन ऐड कर दिया हमने, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं न्यूज़लेटर का सेक्शन जो है वो ये बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इसका जो बैकग्राउंड है उसको कलर देते हैं प्राइमरी। ये सारे कलर आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे देख सकते हैं कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हमारा जो कलर है वो डार्क होगा तो इसका टेक्स्ट जो है वो लाइट रहेगा। तो पैडिंग मुझे चाहिए होगी 5 पिक्सल। मैं कांस्टेंट पैडिंग लेके चलूँगा सारी वेबसाइट में, सारे पेज में कांस्टेंट पैडिंग लेके चलूँगा। तो
मैं 4-5 पिक्सल 10 पिक्सल यूज़ करता चलूँगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो चलो हम ऐसा करते हैं, इसमें सबसे पहला सेक्शन क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कौन सा डिव लेना है, सबसे पहले हमें लेना है कंटेनर डिव। तो कंटेनर डिव लिया, कंटेनर डिव हमारा रेडी हो गया। कंटेनर डिव के बाद हमें क्या करना है, कंटेनर डिव के बाद हमें एक चाहिए जो उसका हेडिंग, और एक हमें क्या चाहिए, इनपुट बॉक्स और एक बटन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको फ्लेक्स लेना है, ठीक है, क्लास, तो डी फ्लेक्स लेते हैं, डी फ्लेक्स। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक इनपुट ग्रुप लेते हैं। इनपुट ग्रुप क्या होता है, इनपुट ग्रुप बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म ग्रुप है जहाँ पे हम इनपुट बॉक्सेस और बटन्स वगैरह वो लेते हैं। तो हमें क्या करें, इनपुट ग्रुप लेते हैं। इनपुट ग्रुप क्या है, वो क्लास है। तो इनपुट ग्रुप, इनपुट ग्रुप, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें लेना है एक इनपुट, टेक्स्ट इनपुट। तो टेक्स्ट इनपुट हमारे पास रहेगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, और इसमें क्लास देनी है हमें फॉर्म कंट्रोल की। फॉर्म कंट्रोल की जो क्लास है ये भी बूटस्ट्रैप द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और इसको हमें कर देना है बंद। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इनपुट बन गया। चलो ये देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। हाँ, तो कुछ ऐसा दिख रहा है ये। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हमें जहाँ पे चाहिए एक बटन, बटन की टाइप जो है वो बटन ही रहेगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको सबमिट टाइप सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, बटन ही चाहिए। तो इसमें क्लास क्या है, BTN। तो BTN है, हमारी जो बैकग्राउंड है वो प्राइमरी है, तो हमें BTN का कलर जो है वो रखना होगा सेकेंडरी, BTN सेकेंडरी, BTN सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए होता है डार्क, क्योंकि मुझे डार्क चाहिए, ठीक है। और मुझे साइज़ जो है इसका बड़ा चाहिए थोड़ा सा, BTN लार्ज। तो ये हमारा क्या हो गया, बटन हो गया। इस पर लिख देते हैं हम सबमिट। ये सबमिट हो गया। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए एक पहले देखते हैं इसको कि कैसा दिखता है ये। हाँ, गुड दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ये। तो इसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिखाना भी पड़ेगा कि इसके ऊपर लेबल वगैरह। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग टैग डाल देते हैं, H1 डाल देते हैं यहाँ पे, क्लास। तो क्लास इसमें कौन सी डालें, क्लास इसमें डाल देते हैं हम मार्जिन। चलिए पहले हम देखते हैं चला के इसको कि कैसा दिखता है ये। एंटर योर ईमेल फॉर नोटिफिकेशंस, ठीक है। आप अपनी ईमेल ऐड कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो हमें क्या है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जहाँ पे एंटर योर ईमेल फॉर नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया। तो अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ओके। तो सही करने के बाद हमारे पास क्या रहेगा ये अभी देखते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे जो है वो मार्जिन देते हैं, ठीक है। और राइट और लेफ़्ट का मार्जिन जो है उसको ख़त्म करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, हम कुछ क्लास वगैरह जो है वो ऐड करते हैं।
तो हमने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन एंड अलाइन आइटम टेक्स्ट जो है उसको सेंटर किया। सेंटर करने के बाद हमने इसको रिफ़्रेश किया तो हमारा जो ये अलाइन है वो बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बनाते हैं कुछ और सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन तैयार करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन तैयार करने के बाद चलो इसको एक बार छोटी स्क्रीन पे भी देखते हैं कि कैसा दिख रहा है ये। सही दिख रहा है, कोई मतलब बुरा नहीं लग रहा, ठीक है, तो अच्छा दिख रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद और देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के लिए अगली वीडियो को आप देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको सर्टिफिकेशन करनी है इस बूटस्ट्रैप की डिज़ाइनिंग में तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।